हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू फैसल सर क्लासेस एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड अनदर टॉपिक। और गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई थिंक आपको इजीली समझ में आने वाला है ये टॉपिक। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन मेथड हैं। पहला क्या है? वैल्यू एडिड मेथड, जिसके अंदर हम वैल्यू देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। दूसरा क्या है? इनकम मेथड, जिसके अंदर हम इनकम देखते हैं। एंड द लास्ट वन क्या है हमारा? एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वो कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी कितना खर्चा करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग वैल्यू एडिड मेथड्स के फॉर्मूले को समझते हैं, उसके बाद इसके मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा और कोशिश वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, वैल्यू एडिड मेथड्स का फॉर्मूला आपका कहता है जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या फिर और कुछ भी हो सकता है, जीवीएएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस चेंज इन स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजप्शन हम लोग लेते हैं कि जितना भी रॉ मटेरियल वगैरह हमने परचेस करा, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है? जितनी भी चीजों का हमने प्रोडक्शन किया, यानी हमने उन चीजों को बनाया, तो जाहिर सी बात है उनको बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल बाहर से खरीदा होगा, तो उसको आप लोग माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। लेकिन अगर आपने कोई मशीन वगैरह खरीदी है तो उसको आप इस मेथड में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है गाइस। और चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करिए से। बेसिकली होता क्या है कि हो सकता है कि आपने जितना भी प्रोडक्शन किया हो वो सारा का सारा आपने बेच दिया हो, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में आपको चेंज इन स्टॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका फॉर्मूला इस कंडीशन में रहेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि बिजनेस में जरूर कुछ ना कुछ स्टॉक आपका ओपनिंग भी रहता है और कुछ क्लोजिंग भी रहता है, तो दैट्स व्हाई वी इंक्लूड चेंज इन स्टॉक। सो गाइस, ये फॉर्मूला है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस चेंज इन स्टॉक। या इसकी लैंग्वेज बदल सकती है, उसको आपको ध्यान में रखना है। क्या हो सकती है इसकी लैंग्वेज? जैसे सेल माइनस परचेस ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, या परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस चेंज इन स्टॉक। ये दोनों एक ही हैं, चाहे तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा होगा एग्जाम में, या फिर सेल दे रखी होगी। ठीक है गाइस। और सेल को थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्स की बात करें तो ये आपकी दो टाइप की हो सकती है। पहला क्या है? डोमेस्टिक सेल्स, यानी जितना भी आपने प्रोडक्शन किया उसको सिर्फ इंडिया में बेचा। दूसरा क्या है? आपने प्रोडक्शन किया लेकिन उसको एक्सपोर्ट किया, बाहर बेचा। तो एग्जाम में अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स दोनों दे रखा है तो आपको दोनों को प्लस करके सेल निकालनी पड़ेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, बच्चों को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, सपोज करें सेल भी दे रखा है और साथ में एक्सपोर्ट्स भी दे रखा है, तब कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, अगर सेल दे रखा है और एक्सपोर्ट्स भी दे रखा है, देन यू शुड गो फॉर सेल्स। तब आपको सेल को देखना है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। ऐसे ही अगर सेल दे रखी है और डोमेस्टिक सेल दे रखी है, तो आपको सेल को देखना है, क्योंकि हो सकता है डोमेस्टिक सेल इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड हो। सो गाइस, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको जो बुक के न्यूमेरिकल है अनसोल्ड वाले वो कराऊंगा। ठीक है गाइस, चलिए तो वीडियो अभी आगे बढ़ाते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो गाइस अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग इसके अनसोल्ड न्यूमेरिकल करेंगे, जो आपके पेज नंबर 177 पर हैं। चलिए तो पहले क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट फर्म एक्स, ये फर्म एक्स है, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट बाय 8, यानी जीवीएफसी निकलवा रहे हैं आपसे। तो एक बात हमेशा याद रखना, आपको जीवीएफसी बाद में निकालना है। सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो आपका क्या है? जीवीएएमपी, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। तो हम लोग वही सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे? पहले हम लोग निकालेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। जीवीएमपी इक्वल टू, फॉर्मूला आपका क्या कहता है? सेल माइनस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो हम लोग इसमें सेल देख लेते हैं गाइस। हमारी सेल दे रखी है इसमें 500, तो लिख देंगे यहां पर 500 माइनस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आपका दे रखा है 300। उसके अलावा आपको दे रखा है परचेस ऑफ मशीनरी, उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। अब निकालना है आपको चेंज इन स्टॉक।
चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे आप लोग, प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग है आपका 20 और ये है आपका ओपनिंग माइनस 30, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इसके अलावा और भी दे रखे हैं लेकिन उसको हम लोग अभी कंसीडर नहीं करेंगे। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। सेल आपकी दे रखी है, परचेस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दे रखा है, प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चलिए देखते हैं अब हमारे पास क्या आया। जीवीएमपी 500 माइनस 300 और ये भी माइनस के 10 और ये हमारे आ गए 500 माइनस के 310 इक्वल टू 190। ये हमारा क्या, जीवीए एमपी यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसको आपको ध्यान से समझना है गाइस। देखो आपको जो चीज निकालनी है वो यहां रख दो। आपको फाइंड आउट करना है जीवीएएफसी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, इक्वल टू जो चीज आपके पास है वो यहां रख दो, जीवीएएमपी। अब आप लोगों को डिफरेंस देखना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। देखो गाइस, ये भी जी है, ये भी वी वी ए ए। आपको चाहिए फैक्टर कॉस्ट, इसके अंदर ना तो टैक्स हो ना ही सब्सिडीज हो। और इसके अंदर अगर आप देखें एमपी के अंदर, तो आपने जो टैक्सेस हैं उसको भी इंक्लूड करा है और सब्सिडीज को भी इंक्लूड करा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर टैक्स दे रखे हुए हैं तो आपको माइनस करना है इनडायरेक्ट टैक्स, और अगर सब्सिडी दे रखा है तो आपको प्लस करना है। बस ये बात याद में रखना है आपको कि जब आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आएंगे तो आपको टैक्स को माइनस करना है और सब्सिडीज को प्लस करना है। तो यहां अगर आप लोग गाइस देखें तो आपको सब्सिडीज दे रखा है यहां पर, तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस सब्सिडी। तो जीवीएमपी आपका कितना है 190 और सब्सिडी आपका कितना है 40, दोनों मिला के कितना आ गया 230 रुपीज। आप लोग आंसर देख सकते हैं अपनी बुक में, और यही हमारा आंसर है रुपीज 230,000। तो गाइज आपने देखा कि अगर एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बस ये पता करना है कि आपका बेसिक फॉर्मूला क्या है, और आपका बेसिक फॉर्मूला है जीवीएमपी, और उसका क्या है आपका सेल माइनस परचेस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। इसको आपको फाइंड आउट करना है, और इससे आप कोई सभी जो भी आपसे एग्जाम में कहा जा रहा है आप उसको फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मैं लिख देता हूं यहां पर, आंसर 4, पेज है आपका 178। ओके गाइस, तो इसको पढ़ लेते हैं। पहले आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट यानी एनवीएफसी। एनवीएफसी को आपको पता करना है क्या है, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। हमें सबसे पहले क्या पता करना है, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है उसको हम लोग लगाएंगे। वो हमारा फॉर्मूला क्या है, जीवीएएमपी यानी ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। और यहां आपको दे रखा है, आपको सेल दे रखी है 1760 की, लिख देंगे, माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट 1000 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक है आपका माइनस का 30, तो ब्रैकेट में दिखा देंगे आप लोग क्या -30। अब हम लोग इसको आसानी से पता कर सकते हैं।
ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस ही रहेगा, और ये भी माइनस है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे लेकिन माइनस का साइन रहेगा। तो ये आपका आ जाएगा 1030। अब इसको माइनस कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 730। लेकिन ये आंसर नहीं है आपका गाइस, आंसर आपका अभी आएगा। आंसर आपको निकालना है NVAFC। तो जो चीज निकालनी है उसको आप लोग यहां रखेंगे। और जो चीज आपके पास है उसको आप यहां रखेंगे। अब आप लोग इसको ध्यान से देखें, आपके पास है ग्रॉस और आपको चाहिए नेट। तो आप लोग क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट पर आने के लिए हम लोग जो डेप्रिसिएशन होता है उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि आपके पास ग्रॉस है जिसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको चाहिए नेट जिसके अंदर डेप का नामो निशान ना हो। तो यहां अगर हम लोग देखें तो हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है, और डेप्रिसिएशन है हमारा कितने का, 80। तो पहले लिख लेते हैं माइनस डेप, उसके बाद VAFC और MP का डिफरेंस है, वही करेंगे आप लोग। जो टैक्सेस हैं उसको माइनस आप लोग कर देंगे। हमारे सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, हमें सब्सिडी नहीं दे रखी, तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस IT यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम लोग जो है इसको रख देते हैं फॉर्मूले में। GVMP आपका कितना है, 730। डेप्रिसिएशन आपका कितना है, डेप्रिसिएशन है आपका 80, और IT है आपके कितने, 40। देख लो 730 माइनस, दोनों को प्लस कर देंगे लेकिन माइनस का साइन रहेगा, 120, 610। ये आ गया आपका आंसर 610। आंसर आप चेक कर सकते हैं गाइस। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है आपको, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो बेसिक फॉर्मूला है GVMP उसको आपको लगाना है। और GVMP के बाद आपसे एग्जाम में कुछ भी कहा जाए, नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना है, मार्केट प्राइस पे फाइंड आउट करना है, किसी पे भी फाइंड आउट करना है, बेझिझक विदाउट हेजिटेशन आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके गाइज, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। इसका कौन सा क्वेश्चन करें, हाँ ये थोड़ा हार्ड है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं, ये हो ना कोई बात। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर है आपका कितना, 178, और आपसे कह रहा है फाइंड आउट करना है आपको सेल्स, कि आपने सेल कितनी करी। चलिए देख लेते हैं आपके पास क्या क्या है। आपको दे रखा है यहां पर नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए लिख देते हैं, हमारे पास जो भी चीज है, हमारे पास है NVAFC इक्वल टू GVAMP। देखो हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन जितने हार्ड लगते हैं उतने हार्ड होते नहीं है, इनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, बट आपका जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, वो क्लियर होना चाहिए आपका। जैसे NVAFC जो दे रखा है यहाँ पर, अभी किसी की वैल्यू नहीं लिखेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे। और GVMP जो हमारा बेसिक फॉर्मूला कहता है, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। अब चीजों को माइनस और प्लस करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे हम लोग। अगर हम इसको माइनस और प्लस करें तो देखें ध्यान से, हम लोग इसमें से कर देंगे माइनस डेप। ओके गाइस, उसके अलावा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का मैटर है, तो देख लेते हैं हमारे पास टैक्स या नेट क्या दे रखा है। तो हमारे पास यहाँ दे रखा है सिर्फ सब्सिडी दे रखी है हमारे पास, कोई मैटर नहीं है। और डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है, वो याद रखना है आपको, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंफ्यूज मत हो जाना, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो यहाँ आपको जो दे रखा है वो डेप की जगह कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है, तो लिख देंगे आप लोग यहाँ पर
कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और प्लस सब्सिडीज। अब गाइस मैं इस फॉर्मूले को और थोड़ा सा ओपन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसको और ओपन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर इस GVA-MP की बात करें तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है, क्या होता है हमारा, सेल माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस, लिख देते हैं हम लोग, सेल माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस चेंज इन स्टॉक। और अब ये लिख दो जो भी चीज दे रखी है आपके, जैसे कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल प्लस सब्सिडीज। मतलब ये जो क्वेश्चन है इतने हार्ड होते नहीं है, बस इनको समझना जरूरी है। अब चलिए, तो अब इतना काम हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग इसकी वैल्यू को रख देते हैं। जैसे NBFC आपका दे रखा है 2500 इक्वल टू, आपको सेल पता करना है तो ऐसे लिख दो सेल। इंटरमीडिएट कंजप्शन भी आपका दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है आपका 2000 प्लस, अब क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है, क्लोजिंग है आपका, सॉरी चेंज इन स्टॉक है आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग आपका कितना है 600 और ओपनिंग है आपका 200। तो कर देंगे 600 माइनस 200। यहां तक समझ में आ रहा है गाइस। एंड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है आपके कितने का, नंबर 500 कर देंगे माइनस के 500। और सब्सिडीज आपका कितना है, सब्सिडीज है आपका 100 कर देंगे 100। ओके गाइस, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ये आपका ये अल्फाबेट है और ये आपका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो आपको ये वाले जो नंबर है इनको यहां उठा के लाना है, और जो इनका साइन होता है वो आपका चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये माइनस का साइन यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का साइन है वो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, दैट्स इट। चलिए तो शुरू करते हैं। इसको यहीं पर ऐसे रहने देते हैं 2500, और ये आपका माइनस का जो 2000 है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आके प्लस का 2000। गाइस ये आपका, हम लोग इसको क्या करते हैं ऐसे माइनस कर देते हैं, यानी 600 में से 200 जाएंगे, 400 बचेंगे, वो भी प्लस के, लेकिन यहाँ आके क्या हो जाएंगे माइनस के 400। ओके गाइस, ये आपका माइनस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस का, एंड दिस वन ये प्लस के 100 है, यहाँ 100 इक्वल टू सेल। चलिए प्लस प्लस एक साथ जोड़ लेते हैं, प्लस के आपके 2000, 4500 एंड 500 इक्वल टू 5000, और माइनस के हो गए आपके 500 इक्वल टू सेल्स। या सेल्स इक्वल टू, माइनस कर देंगे 5000 में से 500, 4500, एंड आई थिंक वी हैव गॉट द आंसर। मुझे लगता है कि अब हमें हमारा जो आंसर है वो मिल गया है। तो गाइस आपने यहाँ देखा कि हमने सेल को फाइंड आउट कर लिया है, और वो है हमारी 4500 लाख और लिख देता हूँ, चलो मैं रुपीस लाख। ओके गाइस, सो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लॉन्ग नहीं हो जाए तो इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं इस वीडियो में इसी फॉर्मूले को कवर अप करूं, वैल्यू एडिड मेथड्स को, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो 2 बचे हुए मेथड है उनको कवर करूंगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि कोई और न्यूमेरिकल भी अगर चाहते हैं मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दें, डेफिनेटली आई विल डू दैट फॉर यू। तब तक के लिए प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। आई